इस बार नवरात्र खास होंगे। गांव गलियों के मंदिरों में कहीं पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा तो कहीं अखंड रामायण बैठेगी। क्या होगा पूरा स्वरूप, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम जी हैं। सर, इस पूरे जो कार्यक्रम है उसके पीछे भावना क्या है, फील क्या है? देखिए, मुख्य रूप से हम ये मानते चले आए हैं कि समाज में जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में यदि किसी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या किसी तरीके से संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है, तो उसकी हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे उसको हम लोग संरक्षित करें, कैसे आगे पहुंचाएं। और चूंकि बहुत सारे लोक कलाकार हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जिन्होंने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इन सांस्कृतिक तत्वों को, चाहे वो गीत संगीत हो या किसी अन्य माध्यम से आगे बढ़ाया है, वह भी लगभग कई बार आजीविका की एक उसमें पड़े जाते हैं, अकाल में। तो कैसे हम अपने पर्व त्योहारों को जोड़ें, क्योंकि जो भी पर्व त्यौहार हैं, मेले महोत्सव हैं या कोई भी इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन है, वह जीवन में या समाज में इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि हम जीवन में एक रंग बना करके रखें, उल्लास का रंग, उमंग का रंग, और साथ ही साथ जो है समरसता का भाव हो। सभी लोग एक जगह पे आएँ, सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो। वो भूल जाते हैं कि वो किस रूप रंग के हैं, किस जाति बिरादरी के हैं, और ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म वस्तुतः जो है सामाजिक समरसता को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। दूसरी ओर हम मातृशक्ति को अलग अलग स्वरूपों में पूजते आए हैं, चाहे वो प्रकृति पूजा के रूप में हो, नदियों की पूजा के रूप में हो, धरती की पूजा के रूप में हो, चाहे वृक्षों के रूप में हो, किसी न किसी स्वरूप में हम लोगों ने उनको अपना सम्मान दिया है। वह सम्मान की भावना भी स्थापित करनी आवश्यक है, अन्यथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश लुप्त हो रहा है। दूसरी ओर जो है नदियों के प्रति जो है संरक्षण का जो भाव है वह लुप्त हो रहा है, और हम प्रकृति को भी किसी न किसी तरीके से जहरीला बनाते जा रहे हैं। इन सब को लेकर के मिशन शक्ति का जो अभियान है, ये पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इसमें संस्कृति विभाग की जो भूमिका होती है वह इस तरीके से होती है कि महिला सशक्तिकरण को और महिलाओं के आदर सम्मान भाव को हम सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो उसी का ये आयोजन जो है इस नव दुर्गा में किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है अखंड रामायण का पाठ भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम मानवीय मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को और राष्ट्रीय मूल्यों को, जो चेतना के उस स्तर पर विद्यमान है लेकिन कहीं न कहीं पर उसका क्षरण हो रहा है, उसे हम प्रतिष्ठापित करें, लोगों के जेहन में पहुंचाएं, लोगों के मन में इनको एक तरीके से पुनर्स्थापित करें। यह हमारा भाव है। तो सर, ये जिले जिले में कैसे एग्जीक्यूट होगा ये पूरा कार्यक्रम? प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन हो चुका है, 75 जनपदों में हमारे हैं, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे अधिकारी और साथ ही साथ बहुत सारे एनजीओ के लोग भी, और जो वहाँ के सम्मान्य लोग हैं वो उसके सदस्य होते हैं, माननीय स्थानीय जनप्रतिनिधिगण भी उसके सदस्य होते हैं। और ये जो जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद है, उसके माध्यम से जो चिन्हित या चयनित स्थल है जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की आवाजाही है, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु या पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं, उन जगहों का चयन करके वहाँ पर लोक कलाकारों के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बजट का क्या सिस्टम रहेगा सर? बजट हमने संस्कृति विभाग के अपने संसाधनों से दिया है। 1 लाख रुपए प्रत्येक जिले को हमने बजट दिया है, जिससे क्योंकि कई कलाकार जो संस्कृति विभाग के हैं 1000, 1500, कुछ जगह 5000 है ना, जितने में भी उनका कार्यक्रम होता है उतने में करेंगे, उनको भी कुछ आजीविका का साधन मिल जाएगा और साथ ही साथ आयोजन भी होगा। बहुत शुक्रिया। मुकेश मेश्राम जी हमारे साथ थे। उनका कहना है कि ये भारतीय परंपरा, संस्कृति और धर्म के विस्तार का एक कार्यक्रम होगा, और उसके लिए लोक कलाकार जो हैं उनको भी प्रेरित किया जाएगा, उनके लिए भी एक बजट की सुविधा दी गई है। कैमरा सूर्य प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।